मित्रों, इस कहानी का शीर्षक पढ़कर यदि आपने यह वीडियो देखने का निश्चय किया है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। और यदि यह कहानी आज आप पूरी देख लेते हैं तो आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि आपको अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। महान सफलताओं का राज लगातार मिल रही असफलताएं ही होता है। कभी हार न मानने की आपकी आदत ही एक दिन जीतने की आदत में बदल जाती है। लेकिन जब आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे हासिल करने के लिए राह में आगे बढ़ते हैं तो आपका सामना दो तरह के लोगों से होता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपका सहयोग करेंगे और कुछ ऐसे मिलते हैं जो आपको हतोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, यह हो ही नहीं सकता, आज तक कोई नहीं कर पाया है, क्यों व्यर्थ में अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो, छोड़ दो कोशिश। उस समय आप बुरा मत मानिए और ना ही बहस करिए। बस सोचिए कि मैं उन्हें गलत साबित करने जा रहा हूँ। उन शब्दों को अपने आत्मसम्मान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें और अपने प्रयासों को 2 गुना और 3 गुना बढ़ा दीजिए। उन्हें, अपने आप को और दुनिया को साबित करिए कि उनका निर्णय गलत था। अर्जुन का तीर बन जाइए। एक राह, एक मंजिल, एक लक्ष्य, कड़ी मेहनत, लक्ष्य पाने का जज्बा। अगर आप लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। दूसरों की बातें सुनने और उन पर विश्वास करने का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार मेंढकों का एक समूह पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक समूह में से 2 मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वे दोनों चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज़ से पास के तालाब के सारे मेंढक आ गए। सभी मेंढकों को देख उनमें हौसला आया कि वे लोग अब उनकी मदद करेंगे। लेकिन वे लोग उनकी मदद करने के बजाय उनको हताश करने लगे और बोले, अरे भाई, फिर से यहाँ 2 बेचारे मेंढक फंस गए हैं। अब यह लोग भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ जो भी फंसा पूरी जिंदगी उसे गड्ढे में ही रहना पड़ा। दूसरा मेंढक तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह पहले मेंढक के इशारे का इंतजार कर रहा था। उन लोगों की बात सुन पहले मेंढक ने कहा, आप लोग क्या बकवास कर रहे हो, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। पहले ने दूसरे मेंढक को इशारों में समझाते हुए कहा, चलो हमें कोशिश करनी चाहिए, ये लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वे दोनों अपनी पूरा जोर लगाते हुए उछल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। ऊपर सभी मेंढक हंस रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे क्यों व्यर्थ में अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो, छोड़ दो कोशिश और आराम से बाकी बचे दिन गुजारो। कुछ देर बाद उन लोगों की निराशा भरी बातें सुन सुनकर पहले मेंढक को अब सचमुच में लगने लगा कि वह इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। फलस्वरूप वह एक कोने में जाकर बैठ गया और अफसोस करने लगा। दूसरा मेंढक अभी भी कोशिश में लगा हुआ था। ऊपर से बाकी मेंढक उसे भी कह रहे थे, अरे भाई, तुम्हारे दोस्त को देखो, वह समझ गया और शांति से बैठ गया कोने में। तुम बेकार में प्रयास कर रहे हो, नहीं आ सकोगे ऊपर। जितना जोर से वे लोग चीख चीख कर कहते, छोड़ दो कोशिश, यह उतना ही जोर लगाता ऊपर आने की। अंत में उस मेंढक ने एक ऐसी छलांग लगाई कि सीधा ऊपर आ गया। जैसे ही वह ऊपर आया, सभी लोग कहने लगे, अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुमने यह किया कैसे, इतनी ताकत आई कहाँ से? इतने में नीचे फंसा हुआ मेंढक बोला, वह बहरा है, सुन नहीं सकता, उससे इशारे में बात करो। जब उससे वही सवाल इशारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, आप लोगों की वजह से ही तो मैं ऊपर आया हूँ। जब मैं चढ़ नहीं पा रहा था, आप सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आओ ऊपर आओ, तुम कर सकते हो, यह बहुत आसान है। इस तरह मैं अपनी पूरी ताकत से बार बार ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था और सफल हो गया। यह सब बातें सुनकर पहला मेंढक भी बार बार कोशिश कर बाहर आ गया और दोनों साथ में अपने तालाब वापस चले गए। मित्रों, इस बहरे मेंढक की तरह हमें भी अपने कान नकारात्मक शब्दों के खिलाफ बंद कर लेने चाहिए। लोग हमें कुछ भी बोले, हम उनकी बातों को किस तरह से लेते हैं, यह हमारे ऊपर होता है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ताकि लोग हमें हताश न कर पाएं। दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर यही है कि आप खुद पर ज़्यादा विश्वास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द बोल सकता है
जो दूसरे को कठिन समय में आगे बढ़ने की भावना से वंचित कर देते हैं। विशेष व्यक्ति वह है जो दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए समय निकालता है। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, यह कहा जाता है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो हिम्मत और कठिन परिश्रम करते रहते हैं। बाकी कामचोर और आलसी लोगों की तो ईश्वर भी मदद नहीं करता। मित्रों, यदि आपका लक्ष्य साधारण है तो कोई बात नहीं, आप किसी की भी बात में विश्वास करके या लोगों के कहने के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन यदि आपका लक्ष्य कुछ बड़ा हासिल करने का है तो आपको लोगों की नकारात्मक बातों को नहीं सुनना है और उनके लिए बहरे हो जाना है। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जब भी कोई नकारात्मक बात बोले तो आप अपने प्रयासों को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा दीजिए। फिर देखिए, आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, आपके हाथों में होगा। उनकी बातें आपको छू नहीं सकती। यह आपका जीवन है, आपकी अपनी दृष्टि और लक्ष्य है। आपको उन्हें साबित करने या उन्हें खुश करने के लिए अपने रास्ते से क्यों भटकना चाहिए? जो व्यक्ति अपने जीवन पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता, वह आपको कैसे प्रेरित कर सकता है? यदि आप लोगों के बारे में चिंता कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, वे स्वयं ही हतोत्साहित हैं। वे आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनमें खुद वह करने की हिम्मत नहीं है जो आप करने जा रहे हैं, और अपनी इसी निराशा को सांत्वना देने के लिए वे दूसरे लोगों को भी निराश करते रहते हैं। आपको उन लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनके लिए बहरे बन जाना चाहिए। याद रखिए, जीवन आपका है, आपको बदलना है, ना कि उन्हें। बिल्कुल वही करें जो आप चाहते हैं। सब कुछ एक विचार का खेल है। बस दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करिए कि केवल आपके विचार ही आपके अंदर प्रवेश करें, न कि वे विचार जो दूसरे लोग आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।